हेलो हेलो भाई, गुड इवनिंग सबको। तो यार इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हैं, अच्छे से सुन लेना। बट काफ़ी लोग ये वीडियो शायद पहली बार देखेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं ये 2021 एक बहुत बड़े मिशन के साथ, एक विजन के साथ स्टार्ट किया था। बट मार्च अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया था। फिर पापा को भी हुआ और अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम। तो ये साल बहुत कुछ अच्छा सोचा था और कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, मेरे से हज़ारों लोग जुड़े हैं और बहुत एक्सपेक्टेशन से, बहुत अच्छे मन से जुड़े हैं। ठीक है, तो यार ये अभी मैं क्योंकि रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वापस वही अच्छी चीज़ें कुछ कंटिन्यू रहें। मोटिवेशन उतना नहीं है जितना पहला था, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं करता था वो मेरे पापा को भी अच्छी लगती थी कि कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचें, किसी को कुछ हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। वो एक मोटिवेशन है, उसी से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू किए हैं। वापस थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव हुआ हूँ। आज इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है। मैंने सब अनइंस्टॉल कर दिया था जब हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। सब सारे सोशल मीडिया ऐप सब उड़ा दिए थे फ़ोन से। तभी वो रीइंस्टॉल किया है। और जो चीज़ें इनकम्प्लीट रही हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। तो बहुत लोग मुझसे अ, आस्था के थ्रू जुड़े थे। ऑप्शन राइटिंग में आस्था बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता था। 3.5 के में 3,500 में आप एक लॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स थे, हेजिंग के भी बेनिफिट्स थे आस्था में। तो फॉर एन ऑप्शन राइटर विथ लो कैपिटल, आस्था बहुत अच्छा ब्रोकर था और मैंने रिकमेंड किया था। और अराउंड 2,500 या 3,000 लोग मुझसे जुड़ गए थे इन नो टाइम। वो तो मैंने एग्रेसिवली प्रमोशन नहीं किया, उसके बाद मैं इनएक्टिव हो गया। तो ठीक है, बट ये इतने लोगों का जुड़ना, लोग मतलब 10 साल 15 साल मेहनत करते हैं तब ऐसा होता है। तो ये चीज़ कंटिन्यू होना चाहिए। जो वैल्यू आप मुझसे एक्सपेक्ट करते थे आस्था ज्वाइन करने के बाद, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैल्यू मैं डिलीवर करूं। नहीं हो पाया यार, लाइफ में फेजेस आते हैं, तो वो चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। तो पहला अनाउंसमेंट ये है कि आपको मैं बता दूं कि अभी मेरा आस्था के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आई थिंक जून जुलाई में ही इनफॉर्मली मेरा आस्था के साथ थोड़ा ये हो गया था। मतलब कुछ मतलब आस्था के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, बट मेरा लाइफ के सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं नहीं नहीं एक्टिव था। ठीक है, और ब्रोकिंग बिजनेस में ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप एक्टिव रहो, नए लोगों को जोड़ो, ब्रोकरेज जनरेट करो, मतलब 50 चीज़ें। तो मेरा तो कुछ क्या मैं प्रमोशन करूं, क्योंकि उसके दो रीज़न है कि एक तो सेबी मार्जिन रूल के बाद सारे ब्रोकर्स इंट्राडे में लिवरेज खत्म कर दिया है। तो अभी आस्था में जो चीज़ थी पहले वो अब नहीं है। तो मैं क्या बेसिस पे प्रमोशन करूं? सिर्फ इसलिए प्रमोशन करूं क्या कि मुझे ब्रोकरेज मिलता रहे, मुझे जो बेनिफिट आस्था से मिलते हैं वो मिलते रहें? तो ये मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो इसलिए भी प्रमोशन नहीं कर पाया। और ऑब्वियसली मैं सिचुएशन ऐसी नहीं थी लाइफ में मैं कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी देखूं, तो प्रमोशन तो दूर की बात। ठीक है यार, और दूसरा फिर ब्रोकरेज जनरेट करने का होता है। तो मैंने जो भी मेरे फॉलोअर्स थे उनको बोल रहा हूँ, भैया दिसंबर या मार्च दूर के कहीं के पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाओ, इंट्राडे मत करो, बिल्कुल मत करो। ठीक है, मार्केट वन वे भागे जा रहा है, इधर भी फंस सकते हो उधर भी फंस सकते हो। तो ब्रोकरेज कहाँ से बनेगा जब लोग इंट्राडे नहीं करेंगे या वीकली ट्रेड्स नहीं करेंगे? दूर का दिसंबर का या मार्च का तो वो तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई। तो ब्रोकरेज भी जनरेट नहीं हो रहा होगा मुझसे। लेकिन मुझे सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करवाना है, इसके लिए मैं लोगों को ट्रेड पे ट्रेड करवाता रहूँ, ये भी मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो इसीलिए मैं
वो भी नहीं एक्सपेक्टेशन की ब्रोकरेज जनरेट हो, वो भी नहीं हो रहा था। प्लस अब मार्जिन रूल चेंज के बाद आस्था का कुछ ये है कि इंट्राडे में वो ऑप्शन बाइंग में लिवरेज दे रहे हैं। ऑप्शन बाइंग तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही रिस्की है और नहीं करना चाहिए। ऑप्शन राइटिंग करो, ऑप्शन बाइंग रिस्की है। तो अगेन मैं ये भी प्रमोशन नहीं कर सकता। तो जो भी है, मैं आस्था को इस वीडियो के थ्रू थैंक यू बोलता हूँ कि आपने 3.5 के लिवरेज में लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट्स दिए। तो बहुत लोगों ने लाइव मार्केट में देखा कि कैसे गलत होके भी आप पैसा कमा सकते हो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, हेजिंग के थ्रू, लिमिट कर सकते हो अपना रिस्क। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आस्था ने दी हैं और आगे भी कुछ अगर अच्छा रहता है। अनफॉर्चुनेटली सेबी के रूल्स में कोई ब्रोकर अप होते हैं, कोई डाउन होते हैं, बट आगे कभी कुछ अच्छा रहेगा आस्था का, आई विल डेफिनेटली प्रमोट। और मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो लोग मेरे से जुड़े थे आस्था के थ्रू, आपको ठीक लगता है आप कंटिन्यू करो आस्था में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मेरा आस्था से जो भी पार्टनरशिप था वो नहीं है। आई थिंक मेरा ऑफिशियली ख़त्म हो गया था अगस्त सितंबर में ही, ये तभी हुआ होगा। बट अभी सुनने में आ रहा है कि आस्था ने वो पूरा पार्टनरशिप मॉडल ही बंद कर दिया है। तो पक्का नहीं पता, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जो भी है यार, देखो सेबी मार्जिन रूल चेंज के बाद बहुत ब्रोकर्स पे बहुत कुछ इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेबी ने जो किया है वो आपके इंटरेस्ट में किया है। बहुत लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं सेबी को। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो लिवरेज है ना रिटेल ट्रेडर को देना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको रिस्क मैनेज करना नहीं आता। उनको उनके पास अकाउंट में 1,000 रुपये होगा, आप 10,000 की ट्रेडिंग करने दोगे, वो 10,000 का माल ले लेंगे। आधा परसेंट भी लॉस होगा, 500 रुपये गया, 1% का लॉस हुआ, 800 रुपये का लॉस हुआ, ब्रोकर माल काट देता है 80% पे। तो सेबी ने जो अभी किया मेरे ख्याल से बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि कुछ जो प्रीमियम ब्रोकर्स हैं, आईसीआईसीआई हुआ, जिनकी सर्विसेज बहुत कॉस्टली हैं, जिनके ट्रेडिंग के टर्मिनल एकदम हाई क्वालिटी के हैं, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने के बाद इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए जो इनके ब्रोकरेज रेट्स होते थे 100 या इससे ज़्यादा पर लॉट, वो लेके आ गए गिरा के 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर्स दे रहे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ वैसी सिचुएशन है जो जैसी कोरोना में होटल इंडस्ट्री की हुई थी कि बहुत बड़े बड़े जो होटल्स हैं, शेराटन, हयात, ये सब तो इन्होंने क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, लोग बाहर ज़्यादा जा नहीं रहे थे, जा भी रहे हैं तो क्यों कोई एक दिन का 20,000 रुपये देगा, तो इन्होंने अपने रेट्स गिरा के 2,000 तक ले आए। अदरवाइज खाली खंडर हो जाते, ऐसी सिचुएशन थी। तो अभी भी यही सिचुएशन है कि जो प्रीमियम ब्रोकर्स हैं वो उन्होंने अपना कॉस्ट रिड्यूस करके आपके ऊपर जो कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर कर दिया, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर में भी सेम है। तो जहाँ क्वालिटी है और कॉस्ट वही है, तो मैं वो क्यों ना रिकमेंड करूँ, ना कि मतलब आईसीआईसीआई आप जानते हो मैंने खुद ट्रेड किया है, ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स है क्या है उसको बताता हूँ। बट सेकंड अनाउंसमेंट यही है कि आईसीआईसीआई के साथ मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो 2,500-3,000 लोग मुझसे आस्था में जुड़े हैं, ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए लोग, जैसे मैंने बताया, 20-20 साल मेहनत करते हैं तब इतने लोग जुड़ पाते हैं। तो जो चीज़ अच्छी है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो वही जो क्लाइंट बेस है, कैसे शिफ्ट करना है क्या है वो आईसीआईसीआई में देखेंगे। बट क्योंकि क्वालिटी है आईसीआईसीआई के ट्रेडिंग टर्मिनल्स, आईसीआईसीआई के मतलब बारे में मैं क्या बोलूँ, ब्रांड है अपने आप में, ठीक है। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता है कि मैं खुद आईसीआईसीआई में ट्रेड करता हूँ, तो क्वालिटी का तो मतलब मैं तो तब से ट्रेड कर रहा था आईसीआईसीआई में जब 100 रुपीज़ पर लॉट होता था, लेकिन मैं आईसीआईसीआई में करता था। मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं मुझे पहले से फॉलो करते हैं,
आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। चेक कर लेता हूँ, वही दिख रही है ना। हाँ ठीक है, तो ये है लाइव ट्रेडिंग वगैरह मैं करता था, तो उसमें आईसीआईसीआई के टर्मिनल यूज़ करता था, वेंचरा भी करता था। बट आईसीआईसीआई का मैं दिखाता हूँ। हाँ ये आईसीआईसीआई वाला। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ या करता था, किया है कई साल आपके सामने, वही मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि क्वालिटी है आईसीआईसीआई में, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट भी किए हैं, तो उस पे आऊँगा मैं। पहले दिखा देता हूँ, भाई मैं खुद भी ट्रेड करता था और अच्छे खासे क्वांटिटी में, ठीक है, मेरा काफ़ी फंड्स यहाँ पे रहता था। उस समय भी ये लोग भी ब्रोकरेज इन्होंने बहुत कम कर दिया था। एग्जैक्टली पता नहीं कि ब्रोकरेज मार्जिन इस सब की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा करोड़ वगैरह में ही रहता था। इनफैक्ट ये देखो तो ये कब का वीडियो है, 13 अगस्त। इसमें आप देखो तो इंट्राडे प्रॉफिट मेरा 6,51,000 ऐसा कुछ हो रहा है, ब्लॉक मार्जिन ओनली 684। ठीक है, तो इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसमें इन्होंने लिवरेज भी ठीक ठाक दिया है, प्लस आई डोंट नो किस बेसिस पे करते थे, अभी कितना है नहीं पता। बट आप देखो तो मेरा अच्छा खासा इनके साथ साइज रहता था, और मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। जो लोग मुझे, आई थिंक 2020 में मेरी लाइव ट्रेडिंग आप सर्च कर लेना, वाइस ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दिन का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये सब बड़ा नॉर्मल रहता था। ठीक है, तो आप देखो मैं खुद भी आईसीआईसीआई में ट्रेड करता था, और बाकी सारे क्या बेनिफिट्स हैं कुछ मुझे जो पर्सनली पता है, कुछ आईसीआईसीआई से भी मिले हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो भाई फ्यूचर्स में इनका ज़ीरो ब्रोकरेज है। तो उससे पहले मैं ये बताऊँ, आईसीआईसीआई का यार ये भी है कि जो लोग, मतलब मेरी बात हुई है, जो लोग मेरे थ्रू जुड़ेंगे आईसीआईसीआई में, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी कि कैसे इनके टर्मिनल्स यूज़ करना है। ठीक है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो ये लोग ट्रेनिंग करते ही रहते हैं। बट मेरे थ्रू जो लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हज़ारों लोग जुड़ेंगे जिस हिसाब से आज तक जुड़े थे, तो एक अलग से मतलब ट्रेनिंग सेशंस, वेबएक्स सेशन, ये सब आपको रहेगा। और आप पोल वगैरह भी करवाऊंगा टीम से कि क्या चीज़ों पे आपको नॉलेज चाहिए, क्या है। तो ये आईसीआईसीआई हमेशा इस चीज़ में अच्छा रहता है, तो आपको ट्रेनिंग सेशंस ये सब कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा मेरे थ्रू ज्वाइन करोगे तो। दूसरा, ये लोग कुछ गेट टुगेदर्स भी करते हैं, सिटीज़ में देखते हैं कौन कौन है क्लाइंट्स, और उनको इनविटेशन भेजते हैं जिन लोगों को ज्वाइन करना है। फैमिली गेट टुगेदर्स काइंड ऑफ होता है। अभी कोरोना में पता नहीं बंद कर दिया होगा या क्या है, या रीस्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं। बट वो भी आईसीआईसीआई मतलब एक अलग ब्रांड है, तो ये चीज़ें आईसीआईसीआई में होती हैं जो शायद दूसरे ब्रोकर्स में नहीं होती। ठीक है यार, तो इनका फ्यूचर्स में ब्रोकरेज ज़ीरो रहता है, हालांकि फ्यूचर में मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो 0.1 और 0.5 कनेक्टेड है कि फ्यूचर में ब्रोकरेज ज़ीरो है। बट अगर आप हेज करते हो प्रॉपरली, तो आपको 2 लाख, 3 लाख कुछ स्टॉक्स में लगते हैं, या इंडेक्स में भी 1 लाख के ऊपर, तो वो आपका मार्जिन रिड्यूस होकर 35 किया जाता है। आपका फ्यूचर सेल, जो फ्यूचर बाय जो भी पोजीशन रहेगी, उस पर कोई ब्रोकरेज नहीं है। तो क्योंकि मैंने बताया कि इनको डिस्काउंट ब्रोकर से compete करना है, तो ये कुछ कुछ नए इस तरह के प्लान्स लाते रहते हैं। तो एक बेनिफिट, एक बुलेट प्लान है, ज़ीरो ब्रोकरेज इफ पोजीशन स्क्वायर्ड ऑफ इन विद इन 5 मिनट्स। आई थिंक ये तो आपने लाइव ट्रेड में देखा होगा कई बार, 3 बजे जब मार्केट मूव देता है, तो अगर मुझे लगता है कॉल्स ज़ीरो होने वाले हैं या पुट्स ज़ीरो होने वाले हैं, मैं उनको सेलिंग करता हूँ अच्छे खासे क्वांटिटी में, और 5 मिनट में 20-25 रुपए का प्रीमियम 2 रुपये 3 रुपये हो जाता है। कई बार होता है ऐसा। और उसमें क्योंकि नंबर ऑफ लॉट्स 10,000 या ऐसा कुछ है, तो आप कई हज़ारों की ब्रोकरेज आप बचा लेते हो। तो ये एक अच्छा प्लान है इनका, बुलेटिन प्लान। दूसरा, इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको आउट द मनी ऑप्शन बाय नहीं कर सकते हो, ये है वो है। ठीक है, इनका इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि आई थिंक ये एक बहुत कॉमन इशू रहा है इस साल। ठीक है, हेजिंग वेजिंग करने के लिए आपको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरा, कई ब्रोकर होते हैं 80% लॉस हुआ तो पोजीशंस काट देते हैं, आईसीआईसीआई में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई ये पॉइंट मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ कि ऐसी सिचुएशन ही क्यों आए भाई कि आपका 80% लॉस हो जाए।
ऐसे मत करो भाई, जो भी आपका पैसा है 5-10% उस पर लिमिटेड लॉस रखो, हेजिंग करके रखो। मार्केट चाहे अपर सर्किट मारे चाहे लोअर सर्किट मारे, कभी ऐसा ट्रेड मत लो 80% लॉस जैसा। तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। तो हालांकि ये एक पॉइंट है आईसीसी का, बट ये कोई बहुत इस पे प्राउड फील होने वाली बात नहीं है। क्या मतलब आपका 100% लॉस हो जाएगा? तो इस तरह से ट्रेड करना ही नहीं, हमेशा हेजिंग्स के साथ करना है। ठीक है। तो ये देखो, जो लोग भी मेरे थ्रू जुड़ेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में खुद मैनेज करूंगा, और किस तरह से प्रोफेशनली ट्रेड किया जाता है, रिस्क मैनेज किया जाता है, ठीक है, और एक सही तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। जो भी एजुकेशनल कंटेंट्स हैं, जो भी लाइव मार्केट में मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा। ठीक है। तो ये चीज़ कभी नौबत आनी नहीं चाहिए किसी की भी। तो ये भी आपको एक ये रहेगा कि मैं खुद मैनेज करूँगा अभी, क्योंकि वापस टेलीग्राम इंस्टॉल किया है सब है, तो मैं खुद ही मैनेज करूँगा। बहुत लोगों को टीम से कुछ शिकायत भी थी, एडमिन्स देखो रहेंगे कुछ, क्योंकि मैं अकेला सब नहीं मैं हमेशा टेलीग्राम पे नहीं रह सकता, मुझे यूट्यूब भी देखना है, ठीक है, 50 चीज़ें। बट जो भी पोस्ट होंगे वो मैं खुद करूँगा। ठीक है। तो जिन लोगों को टीम से भी शिकायत थी, कोई बात नहीं यार, कुछ बच्चे लोग भी हैं, उतना नहीं पेशेंस है, बट जो भी होगा आगे मैं खुद पोस्ट करूँगा। तो आई थिंक वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। फ्यूचर पे लो मार्जिन है, ये मैंने बता दिया। बहुत लोग फ्यूचर में ट्रेड ही नहीं कर पाते यार, 2.5-3 लाख लगता है, बट हेजिंग करोगे लिमिटेड रिस्क रहेगा, और 35 के तो आई थिंक अफोर्ड कर ही सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हेजिंग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की, प्लेज करते हैं अगर उनके करंट स्टॉक्स, तो एफएनओ में वो एट नो एडिशनल कॉस्ट वो हेजिंग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की। ठीक है। ये मैंने खुद तो नहीं किया है, बट ये एक पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल में जो अगर ट्रेनिंग सेशंस होंगे, कंडक्ट करेंगे, तो ये चीज़ आपको दिखा दी जाएगी। आईसीसीआई के लोग ही आपको बता देंगे कैसे कर सकते हैं, प्लेज कैसे करना है, और कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या पोजीशन साइज हो, सब कुछ आई थिंक वो लोग बता देंगे। ये चीज़ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ही हैज कर लेता हूँ, मेरे को कुछ इनकी ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्लेज करना पड़े या कुछ। लेकिन जो यूट्यूब मेंबर्स हैं उन्होंने देखा कि टाटा मोटर्स की मेरे पास 22,000 कुछ क्वांटिटी है, 95 में बाय करी थी, तो वो कैसे मैं हैच कर रहा हूँ वो सब में उसमें दिखता है। ठीक है। बट ये एक बेनिफिट है। फिर देन ग्लोबल डीमैट अकाउंटिंग, तो ये चीज़ आईसीसी को यूनिक बनाती है कि आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो तो आपका अकाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि ग्लोबल, मतलब यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो आप। एप्पल हुआ, फेसबुक हुआ। इसके कुछ कंडीशंस हैं कि आपका आईसीसी में बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होंगे या क्या है, तो 3 in 1 अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशंस हैं। बट वो कंडीशंस आप मीट कर लो और अप्लाई करो इसके लिए, ग्लोबल डीमेट अकाउंट के लिए, तो आप, ये मैंने खुद किया नहीं है लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, हुआ तो मैं खुद करूँगा। ठीक है यार, कभी एप्पल, फेसबुक, इनमें भी, अमेजोन, इन सब में ट्रेड करें, क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ कंसिडर करेंगे, बट ये आईसीसी प्रोवाइड करता है, ये अच्छी बात है। ठीक है। ऑप्शन डेटा आप एनएसई की वेबसाइट पे देखते हो, बट आईसीसी का की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वन क्लिक इक्विटी एंड प्रीमियम पोर्टफोलियो, ठीक है, रेडीमेड पोर्टफोलियो कुछ है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एडवाइजरी जो है आईसीसी की, ये बहुत फेमस है। इनके जो कॉल्स वगैरह होते हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं इनके, ये इनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। आई थिंक ये वाला कॉल ही इनका प्रॉफिटेबल रहा। एक्सिस बैंक इन्होंने कुछ बाय कर दिया, कहीं पे बुक प्रॉफिट बोल रहे हैं, जो भी है, मतलब इसके बारे में मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आईसीसी का एडवाइजरी वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में। तो कुछ रेडीमेड पोर्टफोलियो लोग डिज़ाइन करके रखते हैं, तो वो देख सकते हो। तो ये क्वालिटी है ना आईसीसी में। तो मोस्ट ट्रस्टेड वोकर, ये सब तो इन्होंने दिया था। ठीक है। आप अपना इंटरेस्ट देखो, आपको क्या आईसीसी बेनिफिशियल लगता है, आपको वो क्वालिटी दिखती है। मोबाइल ऐप रेटिंग इनका कुछ 4.2 या इससे ज़्यादा का कुछ रेटिंग है। आप खुद प्ले स्टोर में सर्च करना, आईसीसी मोबाइल, नहीं, आईसीसी डायरेक्ट मार्केट, आईसीसी डायरेक्ट मार्केट। तो उनका मोबाइल मोबाइल का जो ऐप है उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फीचर्स हैं। मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल पे ट्रेड ही नहीं करता, ट्रेड रेसर यूज़ करता हूँ। तो ये आप खुद देख लेना, बट क्योंकि रेटिंग अच्छी है
तो अच्छा ही होगा। बाकी आप खुद प्रैक्टिकली देख ही लेना। ठीक है, बाकी ये ऑल इन वन है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये वो फलाना ठिकाना, आईसीआईसीआई जहाँ नाम लो सब जगह है। दूसरा यार ये होता है कि लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, पैसा जाता नहीं है तुरंत, मतलब एक दो दिन लगते हैं। तो इसमें आईसीआईसीआई में अगर आपका आईसीआईसीआई का ही बैंक अकाउंट है तो ये इमीडिएट होता है। तो कभी ऐसा होता है यार कि पैसों की ज़रूरत है, तुरंत ट्रांसफ़र करो। ये कुछ चीज़ें हैं यार जो आईसीआईसीआई में ये सब प्रीमियम ब्रोकर्स में ही होती हैं। तो इन सब का एडवांटेज आप ले सकते हो। एडवाइजरी का मैंने बताया ही। ठीक है भाई, तो आईसीआईसीआई के ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। मैं इनफैक्ट इसमें कोशिश करूंगा फिर से लाइव ट्रेडिंग वगैरह शुरू करूं। मैं टर्मिनल के बारे में बताऊंगा भाई, जो ये सब तो चलो चीज़ें हैं। बाकी एक्चुअली क्या है प्रैक्टिकल जो मुझे पता है, भाई आप लोगों को पता है मैं इंट्राडे वगैरह ट्रेड करता हूँ अगर, या यहाँ पे जो मैंने दिखाया, ठीक है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। ठीक है ना, जैसे हुआ आरएसआई हुआ इंट्राडे में, तो ये इसमें जो चार्ट्स वगैरह है ना, मतलब कैंडल्स कैसा 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, ये सब मतलब इसमें ही दिखता है। आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ट्रेड करो, यहाँ चार्ट देखो। ठीक है, कहाँ ये अगर ये गिर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब यहीं दिख जाती हैं, आरएसआई कितना है। ठीक है, तो ये सब है इसका बेनिफिट, मतलब इनका एनालिटिकल ये सब काफ़ी अच्छा है। फिर और दिखाता हूँ क्या हुआ यार ये। चलो इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, फिर ट्रेंड स्कैनर है। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हो खुद भी। ट्रेंड स्कैनर है और लाइव स्कैनर है। ठीक है, तो ये भी बहुत अपने आप में जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या जो वीकली एक्सपायरी में, उनके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि ये लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है जिसके लिए आपको इधर उधर एनएससी की साइट पे जाना पड़ता है। तो आप यहाँ देख लो आप कौन से सेक्टर में देखना चाहते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑल। इसमें आप देख लो क्या स्टॉक्स बियरिश हैं, क्या बुलिश हैं, कौन ओपन गैप अप हुआ है, तो वो सारा लिस्ट कर देगा। या ओपन 2% अबव प्रीवियस डे क्लोज, या जो भी है। और भी कई पैरामीटर्स हैं, रेट क्रॉसिंग अबव प्रीवियस डेज हाई, कोई ब्रेकआउट मारा है तो वहाँ पे लिस्ट कर देगा ये लाइव मार्केट में। अभी तो आज सैटरडे है बट लाइव मार्केट में भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरह के ये हैं, आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ये देखो, रेट क्रॉसिंग अबव 3 DMA बाय दिस परसेंट। तो आपने देखा होगा कभी कभी मैं 10 DMA यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेजेस, तो वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो इंट्राडे इवन वीकली पोजीशंस में, स्पेशली स्टॉक्स में, ये बहुत बहुत काम का रहता है। ट्रेंड क्या है ये मार्केट दिखाता है। ये आई थिंक पहले ये फ्री नहीं था ट्रेड रेसर। आई थिंक कुछ तो इसका कॉस्ट था या क्या। बट जैसा मैंने बोला, कोरोना में जैसे होटल सस्ते हो गए है ना, 7 स्टार, ऐसे ही आईसीआईसीआई ने ये सब अलाउ कर दिया है। तो ये चीज़ें, ये प्योर क्वालिटी है, तो इनका एडवांटेज ले सकते हो। और देना क्या है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर और कुछ नहीं है। ठीक है वही रेट। तो अभी इसलिए मैं बोला कि क्यों ना मैं क्वालिटी रिकमेंड करूँ। ठीक है यार, ये हो गया। फिर एक लाइव स्कैनर है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, अगेन इसमें भी आप देख सकते हो सारे इंडेक्सेस में कौन सा डे हाई मारा है, कौन सा वीकली हाई, 1 मंथ, 3 मंथ, जो देखना है इन्वेस्टर्स के लिए, या जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, 3 मंथ, 1 ईयर का देख सकते हैं स्टॉक्स में। फिर न्यू लो ये सब, तो ये भी एक लाइव एक बताता जाता है कि कौन सा स्टॉक 1 मंथ हाई या 1 मंथ लो पर है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे भी और पोजिशनल भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को प्रैक्टिकली, स्पेशली वो आरएसआई वगैरह ये हुआ थी, प्रैक्टिकली दिखाती हैं। बाकी सारी चीज़ें यार इसमें मतलब देखो सारे ऑप्शंस एक ही इसमें है, तो इनका टर्मिनल में क्वालिटी है। ठीक है यार, तो यही बोलना था। आईसीआईसीआई के थ्रू आप मुझसे जुड़ो। और इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है भाई, मेरा इंटरेस्ट ये बताना ज़रूरी है भाई, ये डिस्क्लेमर। इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप मान के चलो। और वो क्या इंटरेस्ट है वो मैं बताता हूँ।
भाई अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही 2-3 वीडियो पहले मैंने अपना प्रॉफिट लॉस वगैरह दिखाया, उसमें करोड़ में ही आपने देखा और आपने लॉस भी देखा। सिर्फ सीधी सी बात है भाई, जिसको ऊपर वाले ने बहुत दिया है वो पैसे से बड़ा कुछ सोचता है। तो आस्था में 2,500-3,000 लोग मेरे साथ आ गए थे और यहाँ भी मैं चाहता हूँ उतने या उससे ज़्यादा कि इतना बेस बनाने के लिए लोगों को सालों लगते हैं, जैसे मैंने बोला। तो अगर दिया है ऊपर वाले ने, इस काबिल बनाया है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरा इंटरेस्ट इससे ब्रोकरेज बनाना, इससे फाइनेंशियल, इससे बड़ा इंटरेस्ट मेरा ये है कि मेरी जो रेपुटेशन है, अगर मुझे सिस्टम का हिस्सा बनना है। देखो ट्रेडिंग में पहले भी करता था, जब मेरा पहला यूट्यूब वीडियो आया था, मैं पहला, तब ना मेरा कोई ज्वाइन बटन था, ना मेरा कोई ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप था, लेकिन तब भी आपने करोड़ में फंड्स देके प्रॉफिट लॉस देखे। ठीक है, तो ये सब की मेरे को ज़रूरत मेरे लिए इतनी नहीं है। ठीक है मेरा, लेकिन क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ सोशल मीडिया पे, अदरवाइज मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो आप लोग हो, एक्सचेंज में मेरी एक रेपुटेशन हो कि भाई मेरे साथ 3,000, 4,000, 5,000, कल को 10,000 लोग जुड़े। ठीक है यार, एक एक प्रेस्टीज रहता है, एक प्राइड रहता है उसमें कि इतने लोग मेरे से, मुझे फॉलो करते हैं, इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वही मेरा इंटरेस्ट है, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे अंडर रजिस्टर्ड हों। मेरे लिए वो एक प्राइड और एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन रहती है, चाहे वो एक्सचेंजेस में हो, चाहे वो ब्रोकर के साथ हो। ठीक है यार, और दूसरा ये है, मैं कोई अंबानी तो हूँ नहीं कि मेरी रोज़ 1,000 करोड़ की इनकम हो रही है। ठीक है, तो अगर जो भी फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट्स आईसीआईसीआई से मुझे मिलता है, ठीक है, उसको सोसाइटी का पे जाना चाहिए वो पैसा। ठीक है, कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हुई है, क्योंकि जो चैरिटी के नाम पे स्कैम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है डोनेशंस या ये सब, कि ये आप खुद भी करके भूल जाओ, आपको खुद भी पता ना हो तो इसकी वैल्यू होती है। अगर आप इसका ढिंढोरा पीटो तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये सब बातें नहीं करता, तो आप यही मान के चलो कि ये मेरा ही पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। हाँ, ये है कि ये मेरा खुद से ये है कि बहुत लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ट्रेडिंग तो दूर की बात, सर पे छत भी नहीं है, तो कुछ वो लोग भी डिजर्व करते हैं। ठीक है यार, तो ये मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं, ये मैंने बता दिए हैं। दूसरा यार, ये जो रजिस्ट्रेशन है, अब क्योंकि मेरा आस्था में है ऑलरेडी और वो अभी इन प्रोसेस में है, कैंसिलेशन जो भी सब में प्रोसेस में, ट्रांसफ़र में टाइम लगता है। तो अभी मेरा छोटा भाई है यार, इसके बारे में फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। तो ये कोड रहेगा वाइस 2021। तो मोहित मेरे भाई का नाम है, मुझसे 6 साल छोटा है। ठीक है, बहुत लोग पूछते थे मेरी टीम में कौन है, क्या है, सब कुछ जानना चाहते थे। तो मेरा भाई भी है जो कि इंटीग्रल पार्ट रहा है, उतना एक्टिव वो भी नहीं रहता था, बट मुझसे 6 साल छोटा है और लोगों से कनेक्ट करने का जो स्किल्स हैं वो मुझसे शायद इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा है मेरे भाई में। ठीक है, तो वो भी मेरे टीम का ही एक हिस्सा रहा है और ये साल हम लोगों के लिए बहुत बुरा रहा है। आप इमेजिन करो, 6 साल मुझसे छोटा है, इतनी कम उम्र में अपने पिता को खो देना, तो उस पर क्या बीती होगी, आप इमेजिन करो। बट हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। उसको भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि थोड़ा शायद लोगों से जुड़ें, कुछ चेंजेस हों। पापा को अच्छा ही लगता था यार कि हम लोग जो भी, मेरा भाई तो खैर शुरू में ज़ीरो ही था, मतलब इन सब में ट्रेडिंग वेडिंग में उसका कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो बट पापा को अच्छा लगता था कि मुझसे इतने लोग जुड़े हैं और मैं उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ें, इससे हम तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप जब रजिस्टर करोगे तो आपको मोहित का नाम दिखेगा और ये कुछ कोड रहेगा। ठीक है यार, तो आप ऐड हो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। आप अकाउंट ओपन कर ही लो, फ्री है, फ्री अकाउंट ओपन है। ठीक है, अगर अच्छा लगे आईसीआईसीआई में कुछ आए तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आगे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग स्टार्ट करो यार, एक क्वालिटी ब्रोकर है तो उसके साथ जुड़े रहना, प्रीमियम ब्रोकर। आपको अगर शेराटन सस्ता मिल रहा है, जो 20,000 का रेट होता था,
पर डे का वो 2000 में मिल रहा है, तो क्यों नहीं यार। ठीक है यार, तो जो भी है वो टीम बता देगी कैसे ऐड होना है, बट मेरे लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो मैं खुद एक टेलीग्राम ग्रुप मैनेज करूंगा, उसमें जो भी एजुकेशनल कंटेंट्स है या जो हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड्स हैं, मार्केट बहुत मौके देने वाला है, बहुत बड़े बड़े मौके देने वाला है। हो सकता है मुझे फॉलो करके किसी को लॉस हुआ हो, क्योंकि मार्केट ही एकदम ऐसा चला है कि कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो टाइम अब रिवर्स होने वाला है। तो जो लोग बुरे वक्त में साथ रहे मेरे, वो अभी मौका है कि अब अच्छा वक्त जब आने वाला है तब भी साथ रहो। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रहो, है ना, मेरे लिए नहीं। तो ये सब मौके आने वाले हैं, और ये सब मैं अपने ग्रुप्स में जो भी बेस्ट कर सकता हूँ करूँगा। चलो यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। लिंक वगैरह टीम शेयर कर देगी अकाउंट ओपन का, और कैसे ऐड करना है ग्रुप में क्या है वो सब टीम बता देगी। मैं ज़रूर उसमें पोस्ट करता रहूँगा, एडमिन्स वगैरह रहेंगे कुछ, बट जो भी पोस्ट करूँगा वो मैं खुद करूँगा। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। और जो भी अच्छा कर सकते हैं सब अच्छा करेंगे यार। ठीक है यार, चलो बाय।